हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि परवलय वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ये एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण हमें बताना है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि एक इक्वेशन हमें दी है वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन दी है वाई इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको हम और ठीक से लिखें तो माइनस इस तरफ भेज देते हैं, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम एक्स माइनस टू को कैपिटल एक्स मान लें और वाई को हम कैपिटल वाई मान लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वाई। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हम इसको कंपैरिजन करें तो ये माइनस वाई मतलब ये नीचे की तरफ बनने वाला है, कुछ ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, थोड़ा सा शिफ्टेड होगा ये माइनस टू की तरफ। ठीक, तो हम जनरली मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ओरिजिन से होके जाएगा, तो हम बोले इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। कैसे भी बना सकते हैं कि कुछ इस तरीके से उभयनिष्ठ होगी। ठीक है, या फिर कोई दूसरी भी हो सकती, कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, ऐसे भी स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती है इस तरीके से। ठीक है, कि यहाँ कट कर ऐसे कई स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम देखें कि यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमें पता होना चाहिए y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। क्या आपको पता है कि इसको हम कैसे, मतलब स्लोप फॉर्म क्या होती है इसकी? तो यदि हम स्लोप फॉर्म देखें हमारे जो समीकरण है उसकी, तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay के लिए स्लोप की इक्वेशन क्या हो जाती है, स्लोप फॉर्म देख लेते हैं उसका। ठीक है, तो इसका स्लोप फॉर्म होता है y इक्वल टू में एम एक्स माइनस का ए एम स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई के एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई के लिए 4ay के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो ये 4ay है। ठीक है, इसके लिए क्या होती है, y इक्वल टू में एम एक्स माइनस का ए एम स्क्वायर होती है, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो अब हम देखें तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर है ये। तो अब हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम 4a इक्वल टू में 1 रखें इस इक्वेशन से, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, इसको कंपैरिजन करें इससे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब 4a की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 के इक्वल। तो y इक्वल टू में एम एक्स माइनस का 1/4 एम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम रख देते हैं इस पे। ठीक है, तो यह आ जाएगा एम एक्स माइनस का 1/4 एम का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे रख दिया हमने डायरेक्टली। तो अब वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाएगी इसकी, तो ये तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गई है सारी इक्वेशन, तो स्लोप हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो देखें हम, तो ये हो जाएगा 4m² एम एक्स माइनस का, आप चाहें तो एक्स में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स के टर्म में भी। ठीक है, तो इसे आगे हम सॉल्व करें तो इसे आप, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के कि आप इसकी भी स्लोप लिखते हैं, इसकी भी स्लोप, दोनों इक्वल है तो दोनों को कंपैरिजन करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो अभी हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 1/4 m² और इसका स्क्वायर करें हम तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। ठीक, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ लेके जाएं तो ये तो प्लस का ही हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4x और एम एक्स भी है, प्लस का एम एक्स के, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेंगे और प्लस 4 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 ही रहेगा, तो प्लस का 4 और माइनस का 1/4 एम स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 0 बचेगा। ठीक है, तो अब यदि हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4 माइनस कॉमन निकलेगा तो 4 माइनस एम
यहाँ पे x हो जाएगा प्लस का 4 माइनस 1/4 m² इक्वल टू में 0। अब हमें पता है कि क्योंकि x ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसकी स्लोप जो है वो यदि हम देखें तो एक ही, मतलब स्लोप तो एक ही निकलेगी ना इसकी। स्लोप की प्रॉपर्टी से देखें तो इसकी एक ही लाइन है तो स्लोप तो एक ही निकलेगी, दो तो स्लोप निकल नहीं सकती इसकी। और क्योंकि हमने क्या किया है, टेंजेंट और दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो एक ही निकलेगी। तो हम इसको क्या करते हैं प्रॉपर्टी से, कौन सेकेंड, हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी से इसकी हम d इक्वल टू में 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब d इक्वल टू में 0 लिख देते हो आप, तो इसका मतलब क्या होगा, b² - 4ac इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो b² मतलब माइनस का 4 माइनस m, इसका स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में c, तो c कितना है 4 माइनस का 1/4 m का स्क्वायर इक्वल टू में 0। हम यदि कंपैरिजन से करते तो और इजीली कर पाते, तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस m का स्क्वायर माइनस का 8m माइनस 4 माइनस ये इस तरीके से 80, ठीक है। तो -4 का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m² इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको देखें हम, तो m² और m² दोनों प्लस के हैं तो 2m² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखें तो माइनस का 8m है तो माइनस का 8m हो जाएगा, और 16 प्लस का 16 माइनस का ये कैंसिल हो गया इक्वल टू में 0 आ गया, तो एक m आ गया है और एक 2m² माइनस का 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब हम देखें तो m, मतलब m कॉमन निकल जाए तो यहाँ पे 2m - 8 होगा, तो m इक्वल टू 0 होगा या 2m - 8 इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 या 4, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो m की वैल्यू हम कौन सी कंसिडर करेंगे, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकती स्लोप, ठीक है। स्लोप जीरो भी हो सकती थी, लेकिन यदि हम देखें कि जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जीरो के लिए क्या प्रॉपर्टी आएगी या क्या इक्वेशन बनेगी, तो हम देखें कि स्लोप हमारी एग्जैक्टली क्या निकली है, स्लोप की इक्वेशन ये निकली है। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, तो जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म y इक्वल टू 0 आ गया, वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे कोई है ही नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो y इक्वल टू में 4x और माइनस का 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जाएगा तो 8, तो y इक्वल टू में 4 कॉमन निकालें तो x-2 बचेगा, तो y इक्वल टू 4x-2 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।